जब आप किसी इंसान को सच्चे दिल से प्यार करते हो, जब किसी इंसान के लिए आप हर वो चीज करते हो जिसके लिए आपका पार्टनर आपसे हमेशा खुश है और आप एक लॉयल पार्टनर की तरह, एक कमिटेड पार्टनर की तरह हर चीज अपने रिलेशनशिप में करने के लिए तैयार थे और करते थे भी। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि अचानक से आपका जो पार्टनर था वो आपका छोड़कर चला गया, यानी कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपको चीट किया, उसने धोखा दिया और आपको बीच रास्ते पर छोड़कर वो चला गया। अब दिमाग ये बार बार सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आपने ऐसा क्या गलती की, आखिर ऐसे आप में क्या कमी थी जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया और आप चाहकर भी उस इंसान को अपने दिमाग से, अपने सोच से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। आप जितना भी कोशिश कर रहे हो कि इस दर्द से, ये जो उसने धोखा दिया, ये जो आपको चीट मिला, इस चीट के दर्द से अपने आप को आप बाहर निकालो, आप इस दर्द से ओवरकम करो, लेकिन ये भी आपसे नहीं हो पा रहा है। तो सच्चाई क्या है? देखो, सच्चाई इसके पीछे यह है कि कभी कभी प्रॉब्लम्स आप में नहीं होती हैं, कभी कभी सामने वाले इंसान के सोच के ऊपर में भी ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसे आपने क्या गलती कर दी, आप में ऐसी क्या कमी थी, तो ये प्रॉब्लम जो आप सोच रही हैं ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है। कई बार होता है कि सामने वाले इंसान की सिचुएशन, उसके सोच के ऊपर में भी ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं। कुछ लोगों को प्यार समझ में नहीं आता, कुछ लोगों को प्यार समझने की काबिलियत भी नहीं होती और कई लोगों को प्यार समझ में आता है लेकिन काफी देर के बाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब प्रॉब्लम से कैसे अपने आप को ओवरकम करें, कैसे उस इंसान की यादों से छुटकारा पाएं, कैसे इस दर्द से आप ओवरकम करो। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसके पीछे क्या क्या रीजन है और आप किस तरह से इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से और इस दर्द से अपने आप को निकाल पाओगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, यानी कि उसने आपको चीट किया, आपके साथ में धोखाबाजी की और आपको ऐसे सिचुएशन में छोड़कर चला गया जहां पर आप उस इंसान को चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हो। आप लाख कोशिश कर रहे हो कि इस दर्द से अपने आप को ओवरकम करने के लिए, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो दर्द, जो पेन आपको इस वक्त मिल रहा है, इस सिचुएशंस को आप समझने के बजाय, इसे एक्सेप्ट करने के बजाय आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस बात को समझाना शुरू कर देते हो कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हुआ देखा जाएगा। तो फर्क तो पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो आप उस इंसान को कब का भूल चुके होते, कब का उस इंसान को अपने दिमाग से निकाल चुके होते, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे, यानी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को फर्क पड़ता है आपको। आप अपने आप को एक झूठी तसल्ली दे रहे हो कि आपको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब सवाल यह पैदा होता है कि इन सब चीजों से अपने आप को ओवरकम कैसे करें। कि देखो, जब ऐसे सिचुएशंस आपके साथ में हो रही हैं, जब आपको आपका पार्टनर छोड़कर चला गया, तो अब आपको ऐसे इमोशंस को समझना होगा। आपको अपनी जो अंदर जो इमोशंस पैदा हो रहे हैं उसको आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। आपको एक्सेप्ट करना होगा जो इंसान आपको छोड़कर चला गया और उस वजह से जो दर्द आपको मिला है, उस दर्द को आपको एक्सेप्ट करना होगा और कहीं ना कहीं अपने जो इमोशंस है उसको आपको फील करना होगा, आपको समझना होगा। अगर आपको इस वक्त रोने का मन कर रहा है तो आपको जी भर रो लेना भी होगा, क्योंकि आपके भीतर में जो दर्द है उसे कहीं ना कहीं आपको बाहर लाना होगा। और जब तक आप इस दर्द को अपने अंदर दबा कर रखोगे, अपने आप को झूठी सांत्वना देते रहोगे, अपने आप को झूठे समझाना शुरू कर दोगे कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे अपने दर्द को दबाना कहते हैं। और जब तक आप इसको दबाओगे तब तक आप इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अगर आपको इस वक्त रोने का मन कर रहा है तो दिल भर कर रो लो, जी भर कर रो लो। अपने अंदर की जो दर्द है उसे आपको बाहर निकालना होगा। होता क्या है कि जब आप अपने पार्टनर को बेइंतहा मोहब्बत करते हो, सच्चे दिल से प्यार करते हो, उसे, उसके लिए कमिटेड रहते हो, लॉयल रहते हो, और जब वो इंसान आपको छोड़कर जाता है तो उससे पहले क्या क्या सिचुएशंस होती है आपके साथ में। पहले तो वो इंसान आपको इग्नोर करना शुरू करता है, आपके फोन, आपके मैसेज को वो रिसीव करना बंद कर देता है, बहाने बनाता है। जब भी आप उसे फोन करते हो तो अगर रिसीव भी करता है तो कहता है कि मैं
बिजी हूं। अगर आप मैसेज करते हो तो वो सही से रिस्पॉन्स नहीं करता, तो पहले वो इंसान आपको इग्नोर करना शुरू करेगा। धीरे धीरे वो आपको फोन और मैसेज को रिसीव करना ही छोड़ देगा, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, और एक वक्त में जाकर आप उस इंसान को खो दोगे, यानी कि वो इंसान आपसे मूव ऑन कर चुका होगा। और आप अपने आप को इस बात को समझाना शुरू कर देते हो कि नहीं, सिचुएशन सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सामने वाला इंसान, यानी कि जो इंसान आपको छोड़कर चला गया, वो इस वक्त शायद कहीं बिजी है। अगर वो फ्री होगा तो वो मुझे फोन करेगा, अगर वो फ्री होगा तो मैसेज का आंसर करेगा। और ये सोच सोचकर आप दोबारा से उसे फोन मैसेज करना शुरू करते हो। और अब आपको पता चल रहा है कि नहीं, वो इंसान जब 1 हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन, एक महीने तक जब उसके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है, तब आपको यह समझ में आता है कि वो इंसान आपसे मूव ऑन कर चुका है, वो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है। आप लाख कोशिश कर लो, उसके बावजूद भी उस इंसान के साथ में आपका किसी तरह का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यानी कि उसने जो दर्द दिया आपको, अब वो दर्द को एक्सेप्ट करने का वक्त आपके पास में आ गया है। और जब तक आप इस दर्द को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आपको अपने अंदर एक बेचैनी सी महसूस होगी। आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे, हमेशा आप यही फील करते रहोगे कि यार मेरे से ऐसी क्या गलती हुई, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझ में क्या कमी थी। तो आपको इस दर्द को एक्सेप्ट करना होगा, इस दर्द को अपने अंदर से बाहर निकालना होगा। और जब तक आप इस दर्द को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप इस चीज को बिलीव नहीं करोगे कि सामने वाला इंसान अब आपकी जिंदगी से जा चुका है, अब वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं है, तब तक आपका जो माइंड है वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेगा। हमारा ब्रेन हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि हम उसे यह समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, सिचुएशन अभी बेहतर है, वो इंसान कहीं बिजी है, अगर वो फ्री होगा तो मुझे फोन मैसेज करेगा, अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तमाम तरह की जो कंफ्यूजिंग जो बातें हैं, जो इल्यूशंस हैं, आप अपने ब्रेन को भेजते रहते हो, जिसकी वजह से वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि अब वो इंसान आपके लाइफ में नहीं है और ये दर्द को आप महसूस करना शुरू करते हो, तब आपका जो ब्रेन है इस दर्द से उबरने के लिए अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में लगा देता है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि चीजों को एक्सेप्ट करना, यानी कि जो दर्द आपको मिल रहा है, जो चीटिंग आपको मिली है, उस चीज को आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि हां, आपके साथ में ऐसा हुआ है। देखो, दूसरी एक चीज ये भी है कि जब हम चाहकर भी किसी इंसान को भूल नहीं पाते हैं, जब इंसान ने हमें धोखा दिया, हमें छोड़कर चला गया, उसके बावजूद भी उस दर्द से हम निकल नहीं पाते। तो इसकी सबसे मेन पॉइंट एक और भी है, इसकी दूसरी पॉइंट जिसे हम कहेंगे। पहली चीज तो ये होगी कि आपको चीजों को एक्सेप्ट करना सीखना होगा कि आपके साथ में ऐसा हो चुका है। और दूसरी चीज देखो, अपने इमोशंस को, अपने जो इमोशंस, जो आपकी जो मैच्योरिटी है, उसको आपको डेवलप करना होगा, उसको आपको समझना होगा। वो कैसे समझोगे आप? कि देखो, जब आप किसी को भूलना चाहते हो और चाहकर भी उस इंसान को आप भूल नहीं पा रहे हो, तो इसका दूसरा रीजन यह है कि हम जब किसी को भूलने की कोशिश करते हैं तो हमेशा उस इंसान की सारी अच्छाइयों को हम याद करना शुरू करते हैं। हम उस इंसान के साथ में हमारी जो सबसे गोल्डन मोमेंट रही है, उस गोल्डन मोमेंट को याद करते हैं और उस इंसान को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि जब उस इंसान की अच्छाइयों को आप सोचोगे, जब उस इंसान के साथ में बिताए गए गोल्डन मोमेंट्स को सोचोगे, तब वो इंसान तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के लिए बुरा नहीं है, आपके लिए बुरा नहीं है। जब आप उसी सिर्फ अच्छाइयां सोचोगे, तो वो इंसान आपके लिए बुरा भी था, और बुरा अगर नहीं था तो वो इंसान आपके लाइफ में क्यों नहीं है? वो तो चला गया होता, तो वो इंसान आपके लिए बुरा भी था। अब आपको यह सोचना है कि उसने कब कब आपको हर्ट किया, उसने कब कब आपको वो तकलीफें दी, वो दर्द दिया जिसकी हकदार आप नहीं थे, जिसका एक्सपेक्टेशन भी आप उस इंसान से नहीं करते थे। तो वैसे सिचुएशंस को आपको याद करना होगा। सपोज टू बी कि जैसे आप उसे मैसेज या फोन करते थे, उस वक्त में वो इंसान आपकी फोन, आपकी मैसेज को रिस्पॉन्स नहीं करता था। अगर करता भी था तो वो बहाने बनाता था कि वो कहीं बिजी है, वो फ्री होगा तो आपसे बात करेगा, और आप इसी फ्री के चक्कर में आप घंटों उसके फोन, उसके मैसेज का इंतजार करते रहते थे, और लास्ट में थक हार कर आप खुद दोबारा उसे फोन मैसेज करना शुरू करते थे। तो क्या ये एक वन टाइप ऑफ इंसल्ट नहीं है आपका? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उस इंसान ने आपके साथ में गलत किया? आप जिसके लिए घंटों घंटों मैसेज में, फोन में वेट करते रहे और वो इंसान आपको इग्नोर करता गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज भी सोचनी है कि आपकी जो सेल्फ स्ट्रीम है, उसको उस इंसान ने हमेशा हर्ट किया है, उस इंसान ने हमेशा आपको इग्नोर किया है, और उस इंसान ने हमेशा आपको, आपकी हैसियत को समझाने की कोशिश की है कि आप
उसके लिए क्या मायने रखते हो, आप उसके लिए क्या वैल्यू रखते हो। अगर वो इस इंसान की लाइफ में आपकी कोई वैल्यू, आपकी कोई अहमियत रहती तो वो इंसान हमेशा आपकी फोन, आपके मैसेज का वो क्विक रिस्पॉन्स करता। अगर क्विक ना भी करे, अगर उसने आपको कहा कि मैं कुछ देर बाद फोन करता हूं, तो वो फोन मैसेज आपको जरूर करता। लेकिन आपको क्या हुआ यहां पर, आप उसके लिए घंटों घंटों नहीं, कई कई दिनों तक आप उसके फोन और उसके मैसेज का इंतजार करते रहे। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि आपने अगर कोई प्रोग्राम बनाया है उससे मिलने का, कहीं जाने का, तो एट द टाइम ऑफ मोमेंट उस इंसान ने इस प्रोग्राम को कैंसिल किया और कैंसिल कर करने के लिए भी आपको मजबूर किया। आप सोचो क्या ऐसे सिचुएशन भी आपके साथ में नहीं हुए हैं? तो ये तमाम चीजों को भी तो आपको सोचना है। जब आप उस इंसान के साथ में अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हो, वो इंसान आपके लाइफ से तो खुद चला गया है, लेकिन आप उसकी यादों से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, उस दर्द से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तब आपको उसकी बुराइयों को भी सोचना होगा जो उसने आपके साथ में ये सब हरकतें की हैं। आप क्या सोच रहे हो कि वो मेरा बहुत केयर करता था, वो मेरी हर बात को माना करता था, मेरे साथ में बहुत टाइम एक्सपेंड करता था, लेकिन उसके साथ भी आपके साथ में ये तमाम चीजें होती थी, जैसे आपके फोन मैसेज को रिस्पॉन्स ना करना, हर वक्त आपको इग्नोर करना, आपकी बातों को कभी कभी वो झुटला भी देता था और नहीं भी मानता था। तो ये तमाम चीजें भी कभी कभी आपके साथ में होती थी। और इवनिंग और लास्ट तक आपके साथ में क्या हुआ कि आपको घंटों तक उसके फोन और उसके मैसेज का इंतजार करना पड़ा, आपको कई कई दिनों तक उसके फोन और उसके मैसेज का इंतजार करना पड़ा। और उस इंसान ने ऐसे वक्त में आपको छोड़कर चला गया जब आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, जब आप अपने रिलेशनशिप में लॉयल थे, कमिटेड थे, जब आप सच्चे दिल से प्यार कर रहे थे। तब कोई इंसान आपकी प्यार की वैल्यू को समझा नहीं समझा। तो अब आपको उसकी बुराइयों के बारे में भी सोचना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं आपका ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करेगा। और जैसे ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करेगा तो वो अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में लगा देगा ताकि वो अच्छे सिचुएशन में जा सके। देखो सारा जो गेम होता है हमारे बॉडी का, हमारे जो फिजिक का जो सारा जो गेम है, ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड से रिलेटेड है। और हमारे माइंड को जब तक आप अच्छी अच्छी चीजों को सप्लाई करते रहोगे तब तक वो इन सब चीजों में अटका हुआ रहेगा, वो इस चीज में एंजॉय करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप बुरी चीजों को, बुरी यादों को, बुरे दर्द को आप उसके सामने में लाकर रखोगे, तब आपका ब्रेन इन सब चीजों से दूर हटकर अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में लगाएगा ताकि वो अपने आप को एक बेहतर कंडीशन में ले जा सके। तो इस बात को याद रखना कि जब भी आप किसी इंसान को भूलने की कोशिश कर रहे हो, जब भी किसी इंसान के दिए गए धोखे से अपने आप को उबारने की कोशिश कर रहे हो, तब उस इंसान की अच्छाइयों से ज्यादा उसकी बुराइयों को भी आपको ख्याल रखना होगा। और तीसरी एक बात यह भी कि देखो जब सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो गए हैं आपके साथ में कि आप चाह रहे हो कि वो इंसान तो आपकी जिंदगी से चला गया है, लेकिन उस इंसान की यादें आपकी जिंदगी से नहीं जा रही है, आप इंसान को चाहकर ये भूल नहीं पा रहे हो, तो सबसे बेहतर सिचुएशंस ये है, भी कंडीशन ये करना होगा आपको कि आपको अपने आप को कहीं पर बिजी कर लेना होगा। देखो ये मानता हूं कि मैं काफी टफ है क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में खुद को संभालना, लेकिन संभालना तो आपको पड़ेगा खुद को ही आपको अपने आप को हील करना होगा। तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को इस वक्त किसी और जगह में बिजी कर लो। किसी और जगह में बिजी का मतलब कि जैसे आपकी जो कुछ हॉबीज रही होंगी आपकी लाइफ की कुछ प्रायोरिटीज रही होंगी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स होंगे जिसे आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, कुछ आपको नए हॉबीज को आपको सीखना, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं इनमें अपना माइंड को डाइवर्ट करना होगा। अपने दोस्तों के साथ में आपको घूमना फिरना होगा, अपने दोस्तों के साथ में आपको टाइम स्पेंड करना होगा। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में जब इंसान इतना कमिटेड रहने लगता है, सच्चे दिल से प्यार करने लगता है, तब वो अपने सोशल जो सर्कल होता है उससे कटना शुरू होता है, अपने दोस्त, अपने खास फ्रेंड लोग से वो दूर होना शुरू करता है। तो अब वक्त आ गया है कि जब आपके साथ में ऐसा सिचुएशन हो चुका है, वो इंसान आपको धोखा देकर चला गया, तब अपने आप को दोबारा अपने फ्रेंड सर्कल में यानी कि अपने सोशल सर्कल में वापस जाना होगा, वहां पर टाइम एक्सपेंड करना होगा। आपको अपने फैमिली के ऊपर में भी ध्यान देना होगा, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने भाई अपने बहन के साथ में आपको टाइम एक्सपेंड करना होगा। देखो जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे उतना ही बेहतर होगा और उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। आप उतना जल्दी उस इंसान के दर्द से अपने आप को निकाल पाओगे, उस इंसान के यादों से अपने आप को निकाल पाओगे। देखो ब्रेन को हमेशा बिजी रखना है। कई बार मेरे पास में ये भी सवाल आता है कि भैया सर मैं सारा दिन तो बिजी रह जाती हूँ, उस इंसान को याद नहीं करती या नहीं करता, लेकिन रात को जब सोने जाता हूँ, जब मैं अकेले में रहता हूँ, जब मैं तन्हाई में रहता हूँ, तब ऑटोमेटिकली वो इंसान मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाता है। तो
तो जब वो इंसान आपके ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना शुरू होता है तो आपको जो सेकंड्स जो चीज मैंने बताई कि उसकी बुराइयों को भी आपको याद करना होगा, किस तरह से उसने बार बार आपको इंसल्ट किया, किस तरह से बार बार उसने आपको घंटों से घंटों तक आपको फोन मैसेज के लिए तड़पाया है, इन सब चीजों को भी आपको याद करना होगा। किस तरह से आपके सेल्फ स्टीम को वो बार बार इंजोर्ड किया है, आप बार बार आपके सेल्फ स्टीम को नीचा दिखाने की कोशिश की है, इन सब चीजों को भी आप याद करोगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान से आपका ब्रेन दूर जाना शुरू कर देगा। तो जब आप अकेले में रहोगे, तन्हाई में रहोगे, तब उसकी बुराइयों को ज्यादा याद करना, तब आप जाकर उस इंसान की यादों से खुद को छुटकारा पा सकोगे और इस दर्द से भी आप ओवरकम कर पाओगे। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं कि कई बार होता है कि रिलेशनशिप में जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, बहुत दिनों तक चला गया, आप लाख कोशिश कर चुके उसको वापस लाने के लिए, उससे कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो इंसान आपके साथ में जो मूव ऑन किया, जो अपना मुंह मोड़ा, उसके बाद कभी भी पलट कर आपके तरफ नहीं देखा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ, 4 मंथ, 6 महीने के बाद भी कई बार लोग वापस आते हैं, कई बार लोग आपकी जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश करते हैं, वो खुद से आपको फोन मैसेज करता है, खुद से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब ऐसे सिचुएशंस आपके पास में आए तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोबारा उस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, जो इंसान आपको इस सिचुएशन में छोड़कर चला गया था वो मुड़कर भी नहीं देखा कि आप इस वक्त में किस कंडीशन में हो और वो मूव ऑन कर चुका। तो अब आपको देखना यह है कि अगर वो इंसान दोबारा आपके पास में आ रहा है तो क्या इन ड्यूरिंग दिस पीरियड जो आपके साथ में अकेला रहा तो क्या वो किसी और के साथ में भी रिलेशनशिप में रहा या किसी और के साथ में रिलेशनशिप में जाने की कोशिश की या गया, लेकिन उसे उतना अटेंशन नहीं मिला, उतना अपनापन नहीं मिला उसके प्यार से जो कभी आपसे मिला करता था। वजह से वो इन सब चीजों को फील कर पाया और दोबारा वो वापस आना चाहता है आपके पास में, या फिर वो इंसान वाकई में सुधर चुका है, वो इंसान वाकई में अपनी गलती का एहसास कर चुका है और इसलिए वो इंसान आपके पास में आ रहा है। देखो, दोनों कंडीशन में आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा कि आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसके पीछे भी कई रीजन आपको अपने आप को देना होगा। और अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए तो फिर इसके पीछे में भी कई सारे सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। सवाल का जवाब देखो, मैं आपको क्लियरली कर दूं कि अगर वो इंसान आपके पास में दोबारा आना चाह रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है, उसका मोटिव क्या है, और अगर वो आया भी और अगर आप चाह रहे हो उसे सेकेंड चांस देना तो अब उसके ऊपर में वो लॉयल्टी, अब उसके ऊपर में वो कमिटमेंट और वो सच्चाई, वो सच्चे दिल से प्यार अब आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि अब आप उसको कुछ दिनों तक वेट करो, कुछ दिनों तक देखो, कुछ दिनों तक उसे ऑब्जर्व करो, उसके बाद भी धीरे 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 अपने तरफ से आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। अदरवाइज दोबारा अगर उस इंसान ने उसी तरह का हरकत किया तो इस बार जो आप टूटोगे तो दोबारा अपने आप को ओवरकम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस बार सारी गलती कहीं ना कहीं आपकी होगी कि जो इंसान ऐसा कर चुका था वो दोबारा आया और मैं दोबारा उसे माफ करके अपने लाइफ में लेकर आई और उसने दोबारा मुझे चीट किया। तो इसलिए जब भी ऐसे सिचुएशंस आए तो आप बेहतर होगा कि आप किसी अपने बहुत खास से आप इस बारे में कंसल्ट करो कि वो इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आना चाह रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप किसी से भी बात नहीं कर पा रहे हो तो एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट से बात करो, रिलेशनशिप एडवाइजर से बात करो जो आपको एक बेहतर सिचुएशन में सॉल्यूशन दे पाए। और अगर आपको लगता है कि इसे एक डिटेल्स में आपको कन्वर्सेशन चाहिए तो आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर मुझे वहां पर डीएम करना, मैं भी आपको पर्सनली गाइड करने की कोशिश करूंगा ऐसे सिचुएशन में क्या उस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, इस सिचुएशन में अगर मैं डिटेल्स में बात करने की कोशिश करूं आपसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है एक इंसान के लिए इतनी लंबी वीडियो देख पाना। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि सिचुएशन कुछ भी हो, आप एक्सेप्ट करना चाहो या ना चाहो, दोनों सिचुएशन में आपको बहुत गहरे तरीके से सोचना होगा। कैसे करना है मैंने थोड़ी सा हिंट्स दी आपको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको पसंद आया तो एक लाइक करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आया था जहां पर आपका पार्टनर को छोड़कर चला गया और आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे तो भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, और किस तरह से आपने अगर ओवरकम किया है तो किस तरह से आपने इस दर्द से, उस इंसान की यादों से अपने आप को ओवरकम किया, ये भी मुझे कॉमेंट में जरूर बताना।
पर्सनल कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो आपकी तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर मुझे मैसेज करना। मैं पर्सनली कोशिश करूँगा आप लोगों से बात करने की और आप लोगों के रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसे सॉल्यूशंस में लाने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों से। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक बात और, अपने उन दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोग जो ऐसे सिचुएशंस में हैं जिनके पार्टनर ने छोड़ चुका है, जिन्हें पार्टनर ने धोखा दिया, उससे चीट किया, उसके बाद भी वो इंसान उसकी यादों से नहीं निकल पा रहा है, इस दर्द से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस ऐसे दोस्तों को भी ये वीडियो आप शेयर कर दो, उससे सेंड कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मज़े में रहो। थैंक यू वेरी मच।